अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9 की मैथमेटिक्स की यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने लगे हैं, क्योंकि अब आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं फेडरल बोर्ड के भी और तमाम बोर्ड्स के, पंजाब बोर्ड के भी पेपर्स होने वाले हैं। यूनिट्स 1 दोनों बुक्स का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वहाँ भी जो बुक है और हमारा भी है उसमें यही है, इंडिसेस पे बेस करता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं करने लगा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1, इसमें इंडिसेस हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस हैं। इसमें सबसे पहले कुछ लॉज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास a पावर m हो मल्टीप्लाई a पावर n हो, इनके बेसिस सेम है। बेसिस जब सेम हो, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाता है m प्लस n। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n हो, तो इसको बेसिस सेम है, ये बेस है a पावर m a पावर n, बेसिस सेम है, तो ये आपस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a पावर m माइनस n हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह हो, जैसे x y होल पावर m है, तो ये जो ब्रैकेट है जितनी दोनों वैल्यू x और y दोनों की पावर है, ये हो जाएगा x पावर m हो जाएगा और y पावर m हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड में भी ऐसे ही होता है। अगर x बाय y होल पावर आपके पास n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर n डिवाइडेड बाय y पावर n। तो ये सारे लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। इसी तरह आपके पास ये लॉ भी है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें x पावर m है और बाहर आपके पास मल्टीप्लाई n है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x पावर m मल्टीप्लाई m n आ जाएगा। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। एक लॉ ये है कि बेसिस सेम हो, पावर ऐड होती हैं, a पावर m प्लस n आ जाएगा। बेसिस सेम हो, दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ब्रैकेट के अंदर x y दो वैल्यूज़ हैं, होल पावर है, तो उसको x की पावर m अलहदा हो जाएगी, y की पावर m अलहदा हो जाएगा। इस तरह x बाय y होल पावर n है, तो इसको x पावर n न्यूमरेटर की पावर भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर की पावर, दोनों को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। इस तरह x पावर m है, होल पावर n है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m n आ जाएगा। तो ये आपके लॉज ऑफ इंडिसेस हैं जो कि हम इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हम करते हैं। उससे पहले ये लॉज जो हमने लिखे हैं इसको रेज कर देते हैं। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अब इसको ब्रैकेट को, ये a पावर 1/3 को विद इन ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a पावर 1/3 मल्टीप्लाई a पावर 5/3 और माइनस a पावर 1/3 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 2/3। यानी इस a पावर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों के जैसे लॉज ऑफ इंडिसेस हमने भी लिखे थे, उसके मुताबिक इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 5/3 आ जाएगा। और इसी तरह माइनस a 1/3 प्लस ये होगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे 1/3 प्लस 5/3 दोनों को ऐड किया जाए कैलकुलेटर पे ऐड करें। मैनुअल कई बच्चों को मैथ बहुत कमज़ोर होता है, वो नहीं ऐड कर सकते, फ्रैक्शन वाला ऑप्शन यूज़ करें। 1/3 लिखें प्लस 5/3 लिखें, तो आपके पास 6/3 आएगा, a पावर 6/3। और इसी तरह इन दोनों को भी ऐड करेंगे, तो ये आपके पास a पावर माइनस 1/3 आ जाएगा। और यहाँ 3 1 are 3, 3 2 are 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a पावर 2 आएगा। और ये आपके पास a की पावर नेगेटिव है, a पावर माइनस 1/3 है, इसको प्लस बनाएंगे तो ये आपका न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर में चले जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेना है आपने, इसका आप लेना है एलसीएम, ये है a पावर, इसका एलसीएम आ जाएगा a पावर 1/3। 1 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि a पावर 1/3 आए, तो 1 को a पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ आपके पास a पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a पावर 1/3 आएगा। और इस तरह माइनस a पावर 1/3 इंटू क्या करेंगे, a पावर 1/3 है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे a पावर 2 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय a पावर 1/3। उसके बाद इसका 2 प्लस 1/3 को इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास a पावर 7/3 आ जाएगा, और माइनस 1 और डिवाइड बाय a पावर 1/3, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ ये क्या है, a पावर 1/3 लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देखें 16 पावर 1/5 है, 16 पावर 1/4 है, और 16 पावर -3/10 है। तो यहाँ वही लॉ ऑफ एडिशंस यूज़ करते हुए ये बेसिस इनके सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। 16 पावर 1/5 प्लस 1/4, और ये तीनों के बेसिस सेम है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो -3/10 ऊपर चले जाएगा, आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3/10 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे जिस तरह पहले बताया, आप 1/5 लिखें प्लस 1/4 लिखें प्लस 3/10 लिखेंगे, यानी इसका एलसीएम 20 होता है, एलसीएम लेते हुए कर लें तो ये हमारे पास जो है 16 पावर, इसका एलसीएम क्या होगा 20 होगा, तो इसको 20 बनाने के लिए 1/5 है, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं या मैनुअल कर रहे हैं, इस तरह प्लस 1/4, 4 कैसे मल्टीप्लाई करें, 20 है, 5 से, यहाँ भी 5 से करेंगे, और ये क्या है प्लस 3/10 है, इसको 23/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास 3 सबको हमने 20, इसका क्योंकि 5, 4 और 10 कैल्शियम 20 होता है, तो डिनोमिनेटर को 20 बनाया है सबका, तो ये हमारे पास अब आपके पास आ जाएगा 16 पावर 4/20 प्लस 5/20 और 6/20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 पावर 15/20। अब 5 पे कैंसिल होता है, 5 3s और 5 4s, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 पावर 3/4। और अब पता है कि 16 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 16 क्या होता है 2 पावर 4 होता है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 पावर 3 रह जाएगा, 2 पावर 3 कितना होता है 8 हो जाता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये मैनुअल भी हो सकता है, जैसे मैंने कैलकुलेटर बताया 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास 15/20 आ जाएगा। ये जो स्टेप्स हैं ये आपको जो मैनुअल किया हमने ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें, इसको भी अब हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें ब्रैकेट के अंदर 36 पावर 1/2 है और 6 पावर 1/2 है, तो इन दोनों की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है, वो सेम है। जैसे a पावर 2 हो और मल्टीप्लाई b पावर 2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ab होल पावर 2। तो इसी तरह यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको इसी रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 6 होल पावर 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है, 8 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/2
और होल पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 6 216 आता है। 216 पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 27 8 जार भी 216 होता है, ये भी पावर 1/2 आ जाएगा और होल पावर 3 आ जाएगा। अब ये बिल्कुल लाइक टर्म एक जैसी हैं, 216 पावर 1/2 216 पावर 1/2, तो ये दोनों आपस में यही इनको ऐसे ये इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 1 यानी 1 दोनों कैंसिल हो गई, तो ये आपके पास 1 पावर 3 आ गया और 1 की पावर कुछ भी आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। इसमें हमने 2187 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल है। 3 7s आर, 3 2s आर, 3 9s आर। ये फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 2s आर, 3 4s आर, 3 3s आर। फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 8s आर, 3 1s आर। और ये फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 27s आर। और फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 9s आर। और फिर ये 3 पे डिविजिबल है, 3 3s आर और 3 1s आर। तो इसका मतलब 2187 कैसे आता है, 3 1 2 3 4 5 6 7, 3 को 7 टाइम करें तो हमारे पास आता है 2187। तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 7। और ये इनके बेसिस सेम है, a पावर 5 है और a पावर 12 है, इनके बेसिस सेम है। तो इसको हम जो है ये आपस में +12 ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास a पावर 5 माइनस 12 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये b के बेसिस सेम है, ये भी आपकी पावर +3 ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी 17 माइनस 3 और होल पावर क्या है 1/7। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आएगा 3 पावर 7 डॉट a पावर -7 डॉट मीन मल्टीप्लाई b पावर 14 और होल पावर क्या हो जाएगा 1/7। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हुए 7 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह a पावर -7 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह a b पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। ये 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 1s are 7 और 7 1s are 7, 7 1s are 7। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 और a पावर -1 और b पावर 2। अब इसका जो एक्सपोनेंट है a का नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में आंसर लिखना होगा, तो ये होगा 3b पावर 2 और डिवाइडेड बाय a पावर 1। a पावर -1 है, नीचे के +1 हो जाएगा और +1 हम नहीं लिखते, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो है क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंप्लीफाई करना है, लॉज ऑफ इंडिसेस यूज करते हैं इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका बेसिस सेम है, ये हमारे पास x पावर a माइनस b और बाहर आ जाएगा a प्लस b। इसी तरह यहाँ भी बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हुए। ये b माइनस सी और बाहर क्या हो जाएगा b प्लस सी। और इस तरह डिवाइड और ये आ जाएगा 2, यहाँ पे बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई और डॉट मीन मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। और बाहर देखें a माइनस सी है, तो इसको c प्लस a भी लिख सकते हैं और a प्लस c भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस c लिख देंगे, क्योंकि बाहर इसी तरतीब से a माइनस सी है। आप देखें यहाँ आप अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी आपको पता है इक्वल होगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ हुआ है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई। इस तरह b माइनस सी और b प्लस सी मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो इसके नीचे हर एक के नीचे 1 लिखा जा सकता है, ये 1 है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 1/2
ये 2, और यहाँ भी a प्लस सी ए माइनस पे भी फार्मूला यूज़ होगा, और ये आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इन दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा, इन दोनों का बेस x है, तो ये दोनों x जो पावर्स हैं ये एक बेस के ऊपर लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 1/2 x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें अब माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके क्या आंसर हमारे पास आ रहा है इसका, ये आ गया x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 और x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सेम है, इसको ये याद, इन दोनों के बिल्कुल वैल्यू सेम है, x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये सारा इसके साथ क्या हो जाएगा, हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/2, या इसकी पावर ऊपर ले जाए तो वही ये प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर ऊपर जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 0 आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा। और इसी तरह क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ है, x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैल्यूज़, ये कैंसिल आउट हो गई, और इसका आंसर क्या आ गया 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इसमें देखें आपको ये जो रेडिकल के साइन के अंदर ये रेडिकल का साइन है, इसके अंदर कोई वैल्यू भी हो, इसको ये जिस तरह x है इसको रेडिकेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रेडिकेंट, और जो यहाँ जिस तरह 4 अगर 4 है ये इसका इंडेक्स कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसका इंडेक्स कहलाता है। और इन सब का ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब का इंडेक्स क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी रेडिकल साइन है और इसका 4th रूट है, इंडेक्स 4 है, इन सब को एक रेडिकल के साइन के अंदर हम लिख सकते हैं, क्योंकि सब का इंडेक्स सेम है, इसलिए सब का इंडेक्स 4 था, इसलिए एक रेडिकल का साइन डाला हमने और उसके अंदर इन सब को हमने लिख दिया, क्योंकि तीनों जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं सब का इंडेक्स सेम है, इसलिए इनको एक रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया। अब ये b पावर 3 इस b पावर 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये c पावर 3 इस c पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और a पावर 3 इस a पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया रेडिकल का साइन है, ये 1 आ जाएगा, और बार इंडेक्स 4 है इसका, तो 1 की पावर 1 का तो कोई भी रूट हो, 4th रूट हो, स्क्वायर रूट हो, 5th रूट हो, कोई भी रूट हो, 1 की पावर क्या आती है, 1 का रूट कोई भी हो, आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7, इसमें आपने शो करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आता है। ये वही एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट लॉ ऑफ इंडिसेस की प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन। ये आप देखें बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए पावर ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स पावर ए माइनस बी और बाय ए प्लस बी, इस तरह ये बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, एक्स पावर बी माइनस सी और बाहर आपके पास क्या आएगा बी प्लस सी। इसी तरह ये आपके पास है एक्स पावर सी माइनस ए और बाहर क्या सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ आपका फार्मूला यूज़ होगा, पावर्स आपस मल्टीप्लाई होंगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सब तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक बेस के ऊपर सारी पावर्स हम लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये एक्स पावर क्या आ गए 0,
जब सब कैंसिल हो गए तो 0 आ गई, और हमें पता है x पावर 0 किसकी इक्वल है 1 के, तो 1 इज इक्वल टू 1 के, ये आपका प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बुक का क्वेश्चन है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि x पावर p डिवाइड बाई x पावर q बाय होल पावर p प्लस q मल्टीप्लाई y पावर q बाय y पावर r होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाई z पावर r डिवाइड बाई z पावर p होल पावर r प्लस p और मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर z पावर p स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर p स्क्वायर प्लस y पावर q स्क्वायर और z पावर r स्क्वायर। वही जो हम करते आ रहे हैं वही इसमें वही प्रोसेस वही तरीकाकार यूज़ होगा। इसमें अब ये होगा हमारे पास, इसको लिखेंगे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी x पावर p माइनस q और बाहर आ जाएगा p प्लस q। इसी तरह यहाँ आ जाएगा आपके पास y पावर q माइनस r और बाहर क्या है q प्लस r। इसी तरह नेक्स्ट में z पावर r माइनस p और बाहर है इसकी होल पावर r प्लस p और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर p स्क्वायर और y पावर r स्क्वायर और z पावर p स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं और हमने इसकी राइट हैंड साइड लानी है। तो यहाँ कोई फार्मूला यूज़ करते हुए x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, y पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा और z पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई x पावर p स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास z पावर ये r स्क्वायर है, ये आपके पास ये है, ये r स्क्वायर है, z पावर r स्क्वायर, ये q है p y, ये क्या है q नहीं, ये आपके पास y पावर r स्क्वायर और ये z पावर x पावर q स्क्वायर, x पावर r स्क्वायर, x z पावर ये q पावर, ये यहाँ क्या आपके पास q स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है, r स्क्वायर है, ये क्या है p स्क्वायर। इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है x पावर q स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा q स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें जिनके ये देखें ये x है, ये बेस है, ये बेस सेम है, इनको एक x के ऊपर लिखेंगे x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह ये y, ये बेस सेम है, y q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरह z r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ये माइनस p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर कट जाएगा, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया x पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर r स्क्वायर, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बहुत इजीली जो है हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। वही ये इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूले से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो x है इनके बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, एक बेस के ऊपर लिख देना, कटिंग हो जाएगी और आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड माइनस 89.2 सेंटीग्रेड, यानी लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया, लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया माइनस 89.2 सेंटीग्रेड। अब इसको ये माइनस 89.2 सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज करना है, इसको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज करना है। तो ये आपका फिज़िक्स में भी आप पढ़ते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको पता है। तो F फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32,
और इसी तरह अगर आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है और उसको केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन इज इक्वल टू होता है सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273। तो इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करके इजीली आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये F इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा 1.8 को मल्टीप्लाई करना है -89.2 से और साथ ही इसको +32 करेंगे तो ये हमारा आपका चेंज हो जाएगा इसमें फ़ारेनहाइट में। तो ये हम इसको हम कर सकते हैं -1.8 को -1.8 को 1.8 को मल्टीप्लाई करना है हमने -89.2 के साथ और जो आंसर आएगा उसमें हमने ऐड कर देना है 32। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 100 माइनस, यानी ये टेम्परेचर आपका आ जाएगा -128.56 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में इस तरह आपका टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह केल्विन में सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना -89.2 है, इसके साथ 273 ऐड करना है, यानी आपने इसमें आपने -89.2 को -89.2 को साथ ऐड करना है आपने 273। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, ये टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा 183.8 केल्विन। तो इस तरह ये हमने इसको जो लोएस्ट टेम्परेचर था वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया गया पास 100 ईयर में सेंटीग्रेड में था -9.2 सेंटीग्रेड, उसको हमने फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज कर लिया। इसके लिए रिलेशन में पता है फ़ारेनहाइट अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो तो उसको 1.8 C + 32, यानी सेंटीग्रेड की जो वैल्यू तो वो यहाँ पुट करते हैं 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 32 ऐड करते हैं तो फ़ारेनहाइट में चेंज होता है। इसीलिए इसी तरह सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उसके साथ 273 ऐड किया जाए तो वो आपका केल्विन में चेंज हो जाता है। इस तरह जो है ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है पहले चैप्टर के यूनिट 1 के फेडरल बोर्ड के लिए भी और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए भी। तो उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इनको आप करेंगे तो आपके लिए जो है एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।